जब भी हम फ़िरौन का नाम सुनते हैं, हमारे जहन में एक जालिम बादशाह, मुमय्यज़, सोना और अहराम मिस्र का तस्वुर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फ़िरौन आखिर थे कौन? ये कहाँ से आए थे? दुनिया के नक्शे पर मिस्र नामी ये सल्तनत कैसे वजूद में आई? और सबसे बड़ा सवाल, फ़िरौन बनने से पहले मिस्र में कौन रहता था? क्या वहाँ कोई और तहजीब थी जिसे तारीख़ के पन्नों से मिटा दिया गया? जी हाँ मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज से हम शुरू कर रहे हैं दास्तान माजी चैनल पर फ़िरौनों की तारीख़ की सबसे गहरी और तफसीली सीरीज़, जहां हम कहानी को किसी फिल्म की तरह बिल्कुल आगाज़ से समझेंगे। अगर आप मिस्र के इन छुपे हुए राजों को खोलना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। आज से तकरीबन 7000 साल पहले, जब मिस्र में कोई अहराम नहीं था, कोई महल नहीं था और कोई बादशाह नहीं था, तब वहाँ कौन लोग थे? तारीख़दान उस दौर को प्री डायनेस्टिक पीरियड कहते हैं। इस दौर में मिस्र कोई एक मुल्क नहीं था, बल्कि दरियाए नील के किनारे छोटे छोटे कबीले आबाद थे। ये लोग गारों और कच्ची झोंपड़ियों में रहते थे, शिकार करते थे और खेती बाड़ी सीख रहे थे। लेकिन यहाँ एक अजीब मोड़ आता है। मिस्र का जुग्राफिया बड़ा पुरअसरार था। ये कबीले दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटे हुए थे। एक था अपर इजिप्ट यानी जनूबी मिस्र, जो पहाड़ों और वादियों पर मुश्तमिल था, और दूसरा था लोअर इजिप्ट यानी शुमाली मिस्र, जो दरियाए नील के डेल्टा के पास सरसब्ज और जरखेज था। ये दोनों हिस्से एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इनके लिबास अलग थे, इनके खुदा अलग थे और इनके अकीदे अलग थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जानी दुश्मन एक हो गए? वो कौन सा खौफनाक वाक़या था जिसने फ़िरौनों के जन्म का रास्ता साफ किया? ये साल था तकरीबन 3100 कबले मसीह का, जब जनूबी मिस्र के एक नडर और जंगजू बादशाह ने फैसला किया कि वो पूरे मिस्र पर अकेला राज करेगा। तारीख़ की किताबों में उस पहले बादशाह का नाम नारमर या मेनेस लिखा गया है। नारमर ने शुमाली मिस्र पर एक बहुत बड़ा और खूनरेज हमला किया। हजारों लाशें गिरी, दरिया का पानी सुर्ख हुआ और बाला आखिर नारमर ने शुमाली मिस्र को शिकस्त दे दी। अब नारमर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो दो ऐसे इलाकों पर हुकूमत कर रहा था जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे। उसने अवाम को हैरान करने के लिए एक अनोखा जादुई तरीका अपनाया। उसने दोनों इलाकों के दो अलग अलग ताजों को आपस में जोड़कर एक नया डबल क्राउन बनाया, जिसे पेशेंट कहा जाता है। ये तारीख़ का वो लम्हा था जब मुत्तहिदा मिस्र वजूद में आया और यहीं से फ़िरौनों का पहला शाही ख़ानदान शुरू हुआ। लेकिन यहाँ रिसर्च एक और हैरानकुन सवाल उठाती है कि बादशाह नारमर खुद को फ़िरौन कहता था। आपको ये जानकर हैरत हो गई कि नहीं, शुरू के 1000 साल तक मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन नहीं कहा जाता था, बल्कि उन्हें सिर्फ किंग या मलक कहा जाता था। तो फिर ये लफ्ज़ फ़िरौन कहाँ से आया? कदीम मिस्री ज़बान में एक लफ्ज़ था पैरो, जिसका मतलब था बहुत बड़ा महल या शाही घराना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म हाउस या अमेरिका के लिए वाइट हाउस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोग खौफ और एहतराम की वजह से बादशाह का असल नाम लेने से डरने लगे और महल के नाम यानी पैरों से बादशाह को पुकारने लगे। यही लफ्ज़ सदियों बाद बदलकर फ़िरौन बन गया। फ़िरौन का मतलब सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि मिस्रियों के नज़दीक वो ज़मीन पर चलता फिरता खुदा था, जिसका हुक्म ना मानने का मतलब कायनात की तबाही था। तो नाज़रीन, ये था फ़िरौनों का आगाज़, दो दुश्मन कबीलों से लेकर एक अजीम सल्तनत के बनने की कहानी। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। अगली किस्त में हम एक ऐसे दौर में दाखिल होने वाले हैं जो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा मोजज़ा है, जब फ़िरौनों ने मिट्टी के घरों से निकलकर पत्थर के ऐसे देवकामत एहराम बनाना शुरू किए जिनकी टेक्नोलॉजी को आज की जदीद साइंस भी नहीं समझ सकी। फ़िरौनों ने ये एहराम क्यों बनाए? क्या उनका ताल्लुक़ खलाई मखलूक से था या उसके पीछे कोई खौफनाक माइथोलॉजी थी? ये सब हम जानेंगे फ़िरौन सीरीज़ की किस्त नंबर 2 में। अगर आप अगली किस्त मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको पहला फ़िरौन नारमर कैसा लगा। मिलते हैं अगली पुरअसरार किस्त में।